This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. केस मार्केट का डाटा देख के दोस्तों हालत खराब हो चुका था। एक दिन में 21,000 करोड़ का सेलिंग। लेकिन अब ऑप्शन मार्केट में जो डाटा है, एफआईआई का जो डाटा है दोस्तों, वो देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल के दिन होने क्या वाला है, चार्ट क्या बनेगा। रिटेलर वन साइडेड बैठा है। तो दोस्तों प्रॉपर हम डाटा एनालिसिस करेंगे। और सबसे दुख की बात यह है कि मेरे भाई दो स्मार्ट मनी झगड़ चुके हैं। प्रोस का सरप्राइजिंगली अलग ही डाटा आया है। एंड यूएस ईरान वार का दोस्तों अपडेट क्या है, कुछ लोग कल कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद कि भाई डील फाइनल हो चुका है। तो उसका रियलिटी क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आर्टिकल वगैरह पढ़ा वीडियो बनाने से पहले ही, जो सब मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों, कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। और यार आप सबका फेवरेट वीडियो तो यही होता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक होना चाहिए। और टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं जो लोग न्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। जैसे उस दिन 12:25 पे बोल दिया था फाइनल सपोर्ट 53,500 रहेगा। और जैसे ही दोस्तों वो सपोर्ट टूटा, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल लाइव मार्केट में हमेशा मैं देता हूं। और जब सपोर्ट टूटता है पुट की तरफ जाना है, कॉल रेजिस्टेंस टूटता है तो कॉल की तरफ जाना है। तो सपोर्ट टूटा 53,500 का, उसके ठीक 5 मिनट बाद ही। और आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियर कट 319 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो आप खुद सोचिए यहां पे अगर आप पुट लेते तो आपका क्या होता, मतलब कितना ज्यादा दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपको हेल्प होता। ये एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है लाइव मार्केट में आपको। तो जाके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो प्रॉपर डाटा एनालिसिस के ऊपर रहेगा। और ऐसे वीडियो मेरे भाई रोज शाम को आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सुबह मिलेगा 7 बजे ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक। क्योंकि संडे के दिन ऐसे वीडियो मैं अपलोड करता हूं। और फ्राइडे का तो प्रेडिक्शन 1 नंबर गया था दोस्तों। इवन जो लोगों ने मेरे वीडियो देखो 2 दिन से मैं यही मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी फ्राइडे का प्रेडिक्शन का रिजल्ट। आप सबको पता है, कहा था इनिशियली वोलेटाइल होकर मार्केट नीचे जाएगा बोल के, परफेक्ट हुआ था क्योंकि डाटा तो क्लियरली नेगेटिव था। थंबनेल देख के पता चल रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कल का भी यार बेस्ट जाए बोल के। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है कमेंट कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं, प्लीज वीडियो को हाइप कीजिए। बिना हाइप बॉटम दोस्तों अधूरा है फिर यार। तो हाइप जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फिर ट्यूसडे से फ्राइडे तक आप ऐसे वीडियो मिस कर देंगे। सुबह 7 बजे और भी ज्यादा एक्यूरेट कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन मिलता है। मतलब 7 बजे प्रॉपर वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ सही रहता है। ओपनिंग कहां पे हो रहा है प्रॉपर हमें पता रहता है दोस्तों। तो प्लीज 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 क्यों नहीं करते आप लोग सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ये मैं क्लियरिटी दे देना चाहता हूं, कल जो लोग कमेंट कर रहे थे यार सर आपने न्यूज नहीं देखा क्या, डील फाइनल हो चुका है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जस्ट अभी अभी कहीं ना कहीं आप भी सर्च कर सकते हैं यूएस ईरान न्यूज बोल के, गूगल पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा। 15 मिनट एगो 7 मिनट एगो सब पोस्ट हुआ है। नहीं हुआ है यार। कहीं ना कहीं ईरान दोस्तों बोल रहा है कि हम भाई डील जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब सीधी सीधी बात है, आप कह सकते हैं कि यार जो डील है, मतलब स्पेशली यूएसए की तरफ से दोस्तों जो डील है वो थोड़ा टाइटनिंग आप कह सकते हैं कि डील आप समझ सकते हैं यार। वो जो जो हिसाब से यूएसए के तरफ से मैं जितना आर्टिकल पढ़ रहा था, जो जो कंडीशन वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो ड्रामा चल ही रहा है। अब ये भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ट्रम्प टाइटनिंग टर्म्स ऑन ईरान वार डील बोल के। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यानी कि डील अभी तक नहीं हुआ है। और ईरान में आर्टिकल जितना पढ़ रहा था हेडलाइन वगैरह, ईरान बोल रहे हैं कि भाई हम दुश्मन के ऊपर पूरा तो भरोसा कर नहीं सकते। यानी कि कुछ भी दोस्तों डील नहीं हुआ है। बस ये 2-3 जितना आर्टिकल मैंने पढ़ा, और मैं कल आप सबका कमेंट देखने के बाद ही कहीं ना कहीं मैं सर्च किया। अभी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है यार। तो कल के दिन मतलब लोग सोच रहे थे कि बड़ा गैप अप होगा, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि निफ्टी तो अभी फ्लैट ही ओपनिंग शो हो रहा है। तो फिर भी मैं कल अगर बड़ा गैप अप होगा या फिर फ्लैट ओपनिंग पे, 2 कंडीशन पे मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बट पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लैट ही ओपनिंग होगा बोल के। तो सबसे पहले एफआईआई से चालू करते हैं दोस्तों। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई फ्राइडे के दिन मंडे के लिए क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे, एफआईआई कॉल चेंज -63,455 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 24,276 लॉट कहीं ना कहीं पुट को एफआईआई बाय करके गए हैं। यानी कि फ्राइडे के दिन मंडे के लिए एफआईआई कंप्लीटली बेरिश हैं, कॉल को सेल करके बैठे हैं, पुट बाय करके बैठे हैं। लेकिन
आपको डर कब लगेगा जब आप फ्यूचर का डाटा देखेंगे। और झगड़ा भी हुआ है प्रोस का डाटा पे मैं आता हूं, पता नहीं प्रोस को क्या हो गया, वो अपना अलग ही चले हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो ऑप्शन सेगमेंट में तो वेरिएशन में तो पता चल गया, फ्यूचर में आप देखिए 29 में फ्राइडे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर, क्या हालत करोगे भाई निफ्टी का। आप देखो निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई -5062 करोड़ का सेलिंग करके बैठे हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे -1023 करोड़ का सेल करके बैठे हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर देखोगे वहां पे 86 करोड़ का बाइंग है, जिसका इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, उसको साइड में रख सकते हैं। बट निफ्टी फ्यूचर में छोड़ा ही नहीं है एफआईआई, लाइक 5062 करोड़ का दोस्तों सेलिंग आना, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी तगड़ा मतलब 1023 करोड़ का सेलिंग आना। यानी कि ऑप्शन डाटा और फ्यूचर डाटा अगर हम देखेंगे कंप्लीटली एफआईआई कहीं ना कहीं वन साइडेड बियरिश है। तो 100% कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा दोस्तों एफआईआई का जो डाटा है वो बियरिश की तरफ दिख रहा है। जो उतने टाइम से मैं कभी कहता रहा था प्रोस दुश्मनी ले चुके हैं एफआईआई से, जो कि आपको अभी दिखेगा डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है ना यार, प्रोस कॉल चेंज 22,946 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस कॉल को बाय करके बैठे हैं, ठीक है। एंड देन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे लाइक वहां पे 54,416 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों पुट को भी बाय करके बैठे हैं। यानी कि फ्राइडे के दिन प्रोस मंडे के लिए 22,900 लॉट कॉल बाय कर दिया। आधा प्रोस बोल रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जगह हम तो कॉल बाय कर रहे हैं, लेकिन आधा प्रोस ऐसे निकले जो कि डबल क्वांटिटी में पुट भी बाय करके बैठे हैं। 54,416 लॉट आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोस पुट बाय करके बैठे हैं। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में आप कह सकते हैं कि एज दे सकते हैं प्रोस को, ठीक है वो तो एफआईआई के साथ ओवरऑल कहीं ना कहीं उनके व्यू के हिसाब से गए हैं बियरिश। देखो एफआईआई इसका क्लियर है भाई, एफआईआई को देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में पूरी 63,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल सेल करके गए थे, 24,000 लॉट पुट बाय करके गए थे। लेकिन प्रोस को अगर आप देखोगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं लाइक 22,946 लॉट कॉल को बाय किया, यानी कि प्रोस का जो टीम है आधा प्रोस बुलिश हो चुके हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रोस बियरिश हैं 54,416 लॉट। अब बोलोगे ठीक है ना ऑप्शन सेगमेंट में बियरिश है, क्या प्रॉब्लम है, आप बोल रहे थे प्रोस दुश्मनी ले चुके हैं बोल के। मेरे भाई फ्यूचर का डाटा देखो, ये क्या है, लिटरली डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में 19,000 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय करके बैठे हैं प्रोस। अब आप बोलो यार एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं बुलिश हैं दोस्तों। लाइक निफ्टी सॉरी जो एफआईआई हैं वहां पे आपने देख लिया होगा, जो इंडेक्स फ्यूचर है उस सेगमेंट में एफआईआई जो है कंप्लीटली बेरिश थे। मतलब निफ्टी भाई 5,000 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 1,000 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। लेकिन प्रोस को अगर आप देखोगे 19,000 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस जो हैं वो फ्यूचर में बाय करके बैठे हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, यानी कि फ्यूचर में प्रोस बाय किया, कॉल भी बाय किया, ये दोनों में तो बुलिश हैं। बस 54,000 जो लॉट पुट कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि बाय किए हैं, वहां पे बियरिश है। यानी कि प्रोस का डाटा पूरा का पूरा दोस्तों 50-50% है। 50% कहीं ना कहीं प्रोस आप कह सकते हैं कि बुलिश हैं, 50% कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस जो है वो बियरिश है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं रिटेलर, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर को अगर आप देखोगे कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, एक एक लाइन में कहूं भाई कॉल भर भर के बाय किया है रिटेलर, 39,445 लॉट कहीं ना कहीं, ठीक है, लाइक 39,445 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय किया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे पुट भी सेल करके बैठा है, यानी कि एक्सट्रीमली बुलिश है, मतलब सीधा सीधा बुलिश है यार। लाइक पुट अगर आप देखोगे -80,650 लॉट कहीं ना कहीं जो लाइक रिटेलर है वो पुट को सेल करके बैठा है। तो कॉल बाय क्या है बुलिश, पुट सेल क्या है बुलिश। एंड इंडेक्स फ्यूचर में भी प्रोस के जैसा ही ह्यूज क्वांटिटी में 16,432 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर हैं वो बाय करके गया है। 16,000 लॉट फ्यूचर में बाय गया, कंप्लीटली बुलिश, 100% बुलिश दोस्तों। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, डाटा तो क्लियर हो गया। एफआईआई 100% कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश, प्रोस का पता नहीं क्या हुआ दोस्तों, 50% बुलिश 50% बेरिश एफआईआई के साथ झगड़ा कर चुके हैं। प्रोस अपने आप में ही झगड़ा कर चुके हैं दोस्तों, आधा प्रोस पुट बाय करके बैठे हैं, आधा प्रोस हाई क्वांटिटी में फ्यूचर बाय करके बैठे हैं, कॉल बाय करके बैठे हैं। और रिटेलर का लेकिन क्लियर है कि भाई मैं बुलिश रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
लेट्स सी फिर चार्ट कैसा बनेगा, अभी एनालिसिस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो भी है रीजन बता के दोस्तों आप सबको एनालिसिस देता हूँ। सबसे पहले तो कल के दिन फ्लेट का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज तो आया नहीं है। आता तो भाई पता चल जाता, बट आप भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं दोस्तों। हाँ कल कुछ चर्चा चल रहा था डील हो सकता है बल्कि, बट हुआ नहीं है। होता तो फिर यार आप खुद भी चारों तरफ यार न्यूज देख ही लेते। और ये ड्रामा दोस्तों पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। अब मैं तो पक चुका हूँ, मैं खुद पक चुका हूँ। कभी डील होता है कभी नहीं, फिर रूल तोड़ देते हैं, फिर वार हो जाता है। अभी 2-4 दिन पहले दोस्तों फिर यार वार शांत हो जाता है, फिर 6-6 महीने के लिए सीज फायर हो जाता है, 3 महीने के लिए, फिर सीज फायर खुद भी ट्रम्प तोड़ देता है। तो अब तो मैं भी बोर हो चुका हूँ दोस्तों सीरियसली। तो मैं भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, नहीं तो मैं भी कल उस टॉपिक को कवर करता। छोड़ ही दो, छोड़ो। तो सीधी सीधी बात है, कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप, स्लाइटली गैप डाउन। जब मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होगा, एक एक करके साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। पहला आता है दोस्तों एफआईआई, ठीक है। एफआईआई दोस्तों किंग है, तो उसका मतलब मुकुट भी पहना देते हैं यार, ये जो भी समझ लो मतलब है यार जो भी है। एफआईआई दोस्तों चाहेगा मार्केट को मैं नीचे लेके जाऊं बोल के, क्योंकि एफआईआई का साइकोलॉजी सिंपल है कि भाई वो कॉल सेल क्या है, पुट बाय क्या है, फ्यूचर में सेल क्या है। वो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद चाहेगा मार्केट नीचे जाए बोल के। जो प्रोज हैं दोस्तों, ठीक है, प्रोज सिंपल है, प्रोज थोड़ा कंफ्यूज है। प्रोज आधा प्रोज चाहेंगे मार्केट नीचे लेके जाएंगे, आधा प्रोज चाहेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे बोल के। तो प्रोज कल के दिन कंफ्यूज रहेगा दोस्तों, या फिर प्रोज आप कह सकते हैं कि रेडी भी रहेगा। जिस तरफ मार्केट जाए दिक्कत ही कोई नहीं है, उस तरफ मैं चले जाता हूं, बाद में एडजस्ट करूंगा अपने पोजीशन को। जो रिटेलर है दोस्तों, ठीक है, जो रिटेलर है वो कहीं ना कहीं चाहेगा भाई मार्केट ना तगड़ा ऊपर जाए बोल के, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। वो रिटेलर का थिंकिंग रहेगा, मार्केट वो रिटेलर चाहेंगे मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाए बोल के। अब होगा क्या, देखो एफआईआईस तो जैसे मैंने कहा मार्केट को नीचे लेके जाना चाहेंगे। एफआईआईस कहीं ना कहीं प्रोस को बोल सकते हैं कि प्रोस भैया मार्केट खुल के अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो एफआईआईस बोलेगा मुझे तो नुकसान होगा, क्योंकि मुझे तो मार्केट नीचे चाहिए, मेरा तो सारा पोजीशन बेरिस है। और एफआईआईस प्रोस को ऑफर कर सकता है कि प्रोस भैया तुम भी मार्केट को नीचे लेके चलो। प्रोस बोलेगा यार कैसे ले सकता हूं मैं मार्केट को नीचे, मेरा भी तो कुछ इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि मैं फ्यूचर में यार अच्छा खासा बाइंग किया हूँ, 19,000 लॉट फ्यूचर में बाय करके बैठा हूँ। लाइक कहीं ना कहीं कॉल भी बाय करके बैठा हूँ यार। तो मैं कैसे मार्केट को खुलते ही नीचे ही ले सकता हूँ। बट एफआईआई कहीं ना कहीं बोलेगा अरे भाई तब तब अगर तुम मार्केट ऊपर लेके जाओगे तो रिटेलर को फायदा हो जाएगा, क्योंकि रिटेलर अच्छा खासा बाइंग में बैठा है। कम से कम उसको डराने के लिए ही सही, मेरी बात आप ध्यान सुनिए, एफआईआई बोलेगा कम से कम उनको डराने के लिए सही, पूरा तो नहीं, कम से कम आधा तो नीचे लेके जा सकते हो ना। बाद में ऊपर भाई एवरेज करके ऊपर कर लेना, जब कहीं ना कहीं रिटेलर डर के मारे एग्जिट कर ले अपने बाइंग साइड पोजीशन से, तब मार्केट को ऊपर उठा लेना यार। अगर खुलते ही मार्केट ऊपर लेके जाएंगे तो एफआईआई भी बोलेगा ठीक है, बट तुम्हारा भी तो नुकसान होगा ना जो पुट बाय करके बैठे हो। प्रोस भी देखो 54,000 लॉट पुट बाय करके बैठा है, 54,416 लॉट। तो एफआईआई बोलेगा यार हमारा साथ तो कम से कम ही सही दोस्तों, डराने के लिए ही मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। जब रिटेलर डर के मारे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दें, मैं भी कहीं ना कहीं अपना सेलिंग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा, तुम भी अपना जो पुट बाय बैठे हो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना। रिटेलर डर के मारे जब निकल जाएगा फिर यार ऊपर उठा लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो भी लाइक फ्यूचर में बाइंग पोजीशन है वहां पे एडजस्ट करके एवरेज करके फिर बाद मार्केट ऊपर उठा लेना। तो ये दोस्तों प्लान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों इतना बड़ा रेड कैंडल मार के कहीं ना कहीं रिटेलर का हालत ऑलरेडी खराब कर चुका है। लाइक निफ्टी में 400 पॉइंट, निफ्टी में 200 पॉइंट, सेंसेक्स में 600 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल 3 बजे उस दिन हुआ था। तो दोस्तों इतना बड़ा सेलिंग आके कहीं ना कहीं ऑलरेडी रिटेलर पैनिक कर चुका है, फिर भी एवरेज करके बाइंग में बैठा है। तो कल जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, ओपनिंग होके अगर और नीचे लेके चले जाएंगे ना, तो रिटेलर सोचेगा अरे यार वैसे भी यार इतना उस दिन गिर गया, अब और भी ज्यादा गिर चुका है यार, बस हो गया यार, छोड़ो मैं एग्जिटिंग कर लेता हूं, अब तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट दोस्तों रिकवर करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि प्रोस का फ्यूचर बाइंग है उसके लिए। तो एक तीर में दो निशान हो जाएगा कि खुलते ही अगर नीचे लेके जाएंगे तो एफआईआई एंड प्रोस अपना जो बेरिश पोजीशन है, स्पेशली एफआईआई, वहां पे उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो निकल भी जाएंगे। रिटेलर जो बाइंग पोजीशन में बैठा है और भी ज्यादा बाइंग क्वांटिटी बढ़ा चुका है, पुट सेल करके बैठा है। स्पेशली रिटेलर को देखिए अच्छा खासा पुट सेल किया है, 80,650
लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल करके बैठा है, वहां पे नुकसान दिखाएगा। वो पेनिंग में जब निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये रेड कैंडल देख के चारों तरफ कहीं ना कहीं रिटेलर का जो फीड है लाइक यूट्यूब वगैरह सब में कहीं ना कहीं आ चुका है कि इतना बड़ा रेड कैंडल बना, एफआईज ये वो सेलिंग, तो रिटेलर फिर भी बाइंग में बैठा है। नीचे आएगा तो फिर यार वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डर के मारे निकल जाएगा। जैसे निकलेगा फिर प्रोज अपना गेम चालू करेंगे, यानी कि कल के दिन दो तरफा मोमेंटम का बहुत पॉसिबिलिटी है जो डाटा बता रहा है। अब देखो यार, लाइव मार्केट में फिर स्मार्ट मनी का क्या मूड चेंज होता है वो इम्पॉसिबल है ट्रैक करना। प्रीवियसली क्या डाटा है उस बेसिस पे कहीं ना कहीं एनालिसिस है, और 70-60% में देखता हूँ जितना आजकल सही होता है। पहले और भी ज़्यादा होता था जब न्यू ये सीरीज मैंने चालू किया था दोस्तों। मुझे अभी भी याद है लाइक फरवरी महीने के आसपास चालू किया था मैंने, बहुत सही हुआ था, बहुत लोगों ने अप्रिसिएट किया और कहीं ना कहीं उसको ही फॉलो कर रहे थे, और भाई लगातार 9 दिन 8 दिन सही हुआ। आजकल कभी होता है कभी नहीं, कभी 2-3 दिन चला जाता है कंटिन्यू बढ़िया चलता है, फिर एक दिन कहीं ना कहीं नहीं चलता डाटा के अकॉर्डिंगली, थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। तो दोस्तों कल के दिन फिर साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया, ओवरऑल चार्ट कैसे बनेगा। जैसे ही फ्लैट खुलेगा जो मैंने आपको प्लान बताया, रियली सॉरी नॉइस के लिए, पीछे काम चल रहा है तो मैं खुद भी परेशान होता हूँ। सो जो पहला हाफ है दोस्तों वो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं दिख रहा है, और इसके पीछे रीजन आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। एफआईआईस का सेलिंग, प्रोस का पुट बाइंग, रिटेलर का बाइंग में आना, तो इसीलिए पहला आप कहीं ना कहीं एफआईआई चाहेंगे कि नीचे ही जाएं बोल के इनिशियली, एंड देन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होके जो प्रोस का दोस्तों फ्यूचर में बाइंग है उसके लिए भी कहीं ना कहीं क्लियरली आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट दिख सकता है। क्योंकि मार्केट जब नीचे लेके जाएंगे, रिटेलर जब एग्जिट करेंगे इस टाइम पे कि यार नहीं चल रहे हैं ऊपर की तरफ, चलो हम कॉल साइड एग्जिट करके अब तो पुट साइड ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उस दिन इतना बड़ा फॉल आया था तो ये फॉल कंटिन्यू होगा, अब तो फॉल कंटिन्यू हो रहा है, एंड देन कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ प्रोस फिर अपना जो फ्यूचर में बाइंग है, जो दोस्तों कहीं ना कहीं कॉल में बाइंग है, उसको एवरेज करके ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, लाइक 1 जून के दिन दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ट कैसे बनेगा, मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट क्या है। कल मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है या फिर लाइक स्लाइटली गैप डाउन, एंड देन पहला हाफ कहीं ना कहीं दोस्तों नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, एंड देन साइड इज ओके, सेकंड हाफ कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ दिख सकता है। तो पूरा इस टाइप का दोस्तों चार्ट बनता हुआ दिख सकता है, हर एक मूव के पीछे लॉजिक आपको पता चल गया। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट 1 जून के दिन, अगेन मैं बता देता हूं, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होना है, फिर लाइक फ्लैट ही ओपनिंग होना, पहला हाफ कहीं ना कहीं कंटिन्यू डाउन एंड देन वोलेटिलिटी, एंड सेकंड हाफ या फिर सेकंड हाफ आने से पहले ही पूरा का पूरा रिकवर होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा अलग व्यू है बट चार्ट इस टाइप का बनता हुआ दिख सकता है। बट ठीक है, लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं दोस्तों हम नोटिस करेंगे क्या होगा अगर ये रेंज बनने के बाद दोस्तों प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ अगर टूटा, ठीक है, तो ही अपसाइड है। अगर रेंज बनने के बाद नीचे की तरफ टूटना है तो फिर और कंटिन्यू डाउन साइड जा सकता है। तो सेकंड हाफ या फिर सेकंड हाफ पहले से हमें थोड़ा प्राइस सेक्शन में नोटिस करना होगा, फिर चार्ट ये बनता हुआ दिख सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।